खेती बचाओ, उद्योग बचाओ और भारत बचाओ के नारे के साथ शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के करीब 25 स्थानों पर सीटू और हिमाचल किसान सभा के आहवान पर मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली, धरना और प्रदर्शन किए गए। रामपुर और नाहन में चक्का जाम किया गया, जबकि शिमला में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां देने के लिए मॉल रोड स्थित रिपोर्टिंग रूम पहुंचे। हालांकि करीब 1.5 घंटे तक प्रदर्शन के बावजूद जिला प्रशासन ने किसी भी प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी नहीं की। प्रदर्शन से पहले आंदोलनकारियों ने जैन धर्मशाला, रज मैदान और एवनिंग कॉलेज से 3 अलग अलग रैलियां निकाली। तीनों रैलियां रिपोर्टिंग रूम के पास जनसभा में तब्दील हो गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को समझाने और आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन सैकड़ों लोग जेल भरो आंदोलन में डटे रहे और गिरफ्तारी देने की मांग करते रहे। रिपोर्टिंग रूम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष जगत राम, सेब उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर और हिमाचल किसान सभा नेता संदीप वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट प्रेस नीतियों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त का आंदोलन केवल एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों के बड़े संघर्ष की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2026 से देश भर में खेती बचाओ, उद्योग बचाओ और भारत बचाओ के नारों के साथ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन ने देश में एकता और संघर्ष की ताकत को साबित किया था और आज फिर उसी एकजुटता की आवश्यकता है। शिमला में माल रोड पर ये गिरफ्तारियां जो है हम दे रहे हैं, ये गिरफ्तारियां जो है इसलिए दी जा रही है कि जो पूरे देश के अंदर आज जो नीतियां मोदी सरकार अख्तियार कर रही है, जो नीतियां मजदूर, किसान, आम जनता विरोधी हैं, छात्रों के विरुद्ध है, युवाओं के विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध है और आम जनता के विरुद्ध है। महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। 4 लेबर कोड बनाए गए हैं जो बंधुआ मजदूरी और गुलामी पैदा करेंगे मजदूरों में। उनकी जो है काम की शर्तें कठिन हो जाएंगी मजदूरों की और इसी के साथ 74% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे, पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा। दूसरी ओर जो मुक्त व्यवहार समझौते किए जा रहे हैं और जो भारत अमेरिका ट्रेड डील की जा रही है, उसके चलते ना केवल किसानी बर्बाद होगी हमारे देश की, बल्कि उद्योग भी बर्बाद हो जाएंगे और इस तरीके से पूरे देश का जो पूरी आर्थिकी है नष्ट हो जाएगी। जो देश का जो हमारा संप्रभुता है वो नष्ट हो जाएगी और इसके आने से हिमाचल पर भी एक खतरा मंडरा रहा है कि जो सेब की खेती है और जो दूसरे फलों की खेती है उस पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए की जो आर्थिकी है सेब, उस पर एक गंभीर खतरा मंडराने वाला है। लाखों लाख परिवार जो तबाही के कगार पर चले जाएंगे। दूसरी ओर नई शिक्षा नीति के जरिए छात्रों को बर्बाद किया जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी के कारण जो है युवा हताश हैं, इसलिए आपने देखा दिल्ली में और दूसरे इलाकों में छात्रों और युवाओं के बड़े निर्णायक आंदोलन हुए। महिलाओं के लिए जो वायदे किए गए थे 33% आरक्षण जो है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो पूरे देश के अंदर इन विषयों पर जो है आंदोलन आज किया गया, जेल भरो आंदोलन हुआ जिसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग शामिल रहे। यहाँ हिमाचल के अंदर भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए गए जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में और शिमला के माल रोड पर ये गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, जिसके कारण हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो नीति है मोदी सरकार की वो पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। और दूसरी ओर हम हिमाचल में जो खास तौर पर जो प्रदेश सरकार भी कर रही है, शिमला से जिस तरीके से रेडी बड़ी तय बाजारी को उजाड़ा जा रहा है, ये जीवन के अधिकार को छीनने का एक साजिश है। जिंदा रहने का अधिकार छीना जा रहा है। और दूसरी ओर जो लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो रोजगार का स्वरूप बदल रहा है, पक्के किस्म के कर्मचारी से होते हुए आउटसोर्स से मल्टीटास्क में जा रहा है, पार्ट टाइम में जा रहा है, जॉब ट्रेनिंग में जा रहा है। ये लगातार सारे जो हमले हो रहे हैं, इन्हीं हमलों के खिलाफ जो है आज का ये धरने प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस, चक्का जाम और शिमला में जो है जेल भरो आंदोलन, जिसमें जो हम गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। 3 हिस्सों से हम मार्च कर रहे हैं, एक तरफ इवनिंग कॉलेज से, दूसरी तरफ जो रिच के मैदान से और तीसरी ओर जो है यहाँ जैन धर्मशाला से और सैकड़ों जो लोग हैं वो रिपोर्टिंग रूम पर आकर जो है अपनी गिरफ्तारियां देंगे। चलो।